हाय गाइस, मैं राजकिशोर सर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए तो आज के वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। अपवर्तनांक क्या है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसको शॉर्टकट में RI बोलते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, यानी अपवर्तनांक क्या है। अपवर्तनांक का हम सबसे पहले परिभाषा जानेंगे कि दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात जो यह बताता है कि प्रकाश किस माध्यम में अन्य माध्यम की अपेक्षा तीव्र है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि दो माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात जो यह बताता है कि प्रकाश किस माध्यम में अन्य माध्यम की अपेक्षा तीव्र है। यानी हमने दो माध्यम लिए, एक वायु लिए, एक कांच। पहला माध्यम, यह माध्यम आपका विरल है और यह माध्यम सघन है। तो विरल माध्यम में देख रहे हैं कि जैसे प्रकाश आपतित हो रही है तो विरल माध्यम में आपतित हुई प्रकाश और सघन माध्यम आई, तो अपवर्तन होने के बाद अपने मूल पद से थोड़ा सा अपवर्तन दूसरे माध्यम में आई तो अपवर्तन के घटना के कारण अपने मूल पद से थोड़ा विचलित हो गई। इस माध्यम में प्रकाश की चाल इस माध्यम के सापेक्ष कितना अधिक है या कम है, या दूसरे भाषा में हम बता सकते हैं इसको कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं। स्नेल के अपवर्तन के दूसरे नियम देखे थे, साइन I बटा साइन R इजिकल टू म्यू, यानी यही नियतांक अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक कहलाता है। तो दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं कि आपतन कोण के ज्या अपवर्तन कोण के ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, वही नियतांक अपवर्तनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। अब हम आते हैं कि अपवर्तनांक का प्रकार। अपवर्तनांक कितने प्रकार के होता है? तो अपवर्तनांक दो प्रकार के होता है। एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक को अब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहते हैं, जबकि सापेक्षिक अपवर्तनांक को रिलेटिव रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स कहते हैं। यानी इसको शॉर्टकट में हम रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स को RI से सूचित कर देते हैं। हम लोग देखें अपवर्तनांक की कितने प्रकार के होते हैं। तो अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है। एक नंबर में निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा बताए सापेक्ष अपवर्तनांक है, उसी को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। पहले एक नंबर में देखें कि निरपेक्ष अपवर्तनांक है। निरपेक्ष अपवर्तनांक का डिफिनीशन निर्वात में प्रकाश का चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू से सूचित करते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश का चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निर्वात का मतलब हुआ कि जहाँ कोई भी वायुमंडल ना हो, कोई हवा नहीं हो, तो उसको निर्वात बोलते हैं। तो निर्वात में प्रकाश का चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक को म्यू से सूचित करते हैं। इसलिए अगर हम निर्वात में प्रकाश की चाल को C0 मान ले तो म्यू बराबर C0 और दूसरे माध्यम को C मीडियम मान ले तो म्यू बराबर C0 बटा C मीडियम। नोट नंबर 1 देख रहे हैं। नोट नंबर 1, म्यू तो म्यू C0 तो C0, C मीडियम तो C मीडियम। निरपेक्ष निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और C मीडियम दूसरा माध्यम तो C मीडियम तो C मीडियम। तो नोट नंबर 1 कहता क्या है कि म्यू बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बटा C मीडियम। नोट नंबर 2, निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमेशा 1 से अधिक होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमेशा 1 से अधिक होता है। नोट नंबर 3, निरपेक्ष अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, अर्थात
म्यू बराबर देख रहे हैं सी नॉट, यानी निर्वात में प्रकाश के चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, और फिर दूसरा माध्यम है प्रकाश का चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड का कैंसिल हो गया, तो म्यू बराबर कितना बचा, म्यू बराबर 1। अतः हम कह सकते हैं कि निरपेक्ष अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। नोट नंबर 4, निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है। वायु का अपवर्तनांक 1.003, यानी इसको 1 कहें या 1.003 कहें। पानी का अपवर्तनांक 1.33 या 4/3 होता है। बर्फ का अपवर्तनांक 1.31, और हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। हम जानते हैं कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो आपका बिहार बोर्ड में 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। तो हम देख रहे हैं दूसरा का सापेक्षिक अपवर्तनांक। पहला देखे थे निरपेक्ष अपवर्तनांक, दूसरा देख रहे हैं सापेक्ष अपवर्तनांक, या इसी को कहते हैं आपेक्षिक अपवर्तनांक, रिलेटिव RI, यानी सापेक्ष अपवर्तनांक को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। सापेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। कहने का मतलब हुआ दो माध्यमों को निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 की अपेक्षा देख रहे हैं, तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक हमने क्या किया, नीचे के चित्र में एक म्यू1 अपवर्तनांक का एक माध्यम लिए जिसे विरल माध्यम कहे, और एक दूसरा माध्यम म्यू2 लिए। अब आपतित प्रकाश की किरणें जैसे दूसरे सतह पर पड़ा, ये तुरंत अपवर्तित होकर दूसरे दिशाओं में निकल गया। इसका मूल पथ यह है, लेकिन यह उस पथ से थोड़ा सा विचलित हो गई, तो इस रास्ते में आ गया। तो इसका अपवर्तनांक म्यू1 है, इसका अपवर्तनांक म्यू2 है। तो यह विरल माध्यम, यह सघन माध्यम। तो इस परिस्थिति में माध्यम करे दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक को, तो माध्यम हम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष निकाल रहे हैं, अपेक्षा निकाल रहे हैं। तो 2 का अपवर्तनांक, तो 2 का अपवर्तनांक, दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, म्यू2, अब बटा पहला माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, म्यू1। तो हम यहाँ देखें कि प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक जो है यह विरल है, और विरल को हम वायु या निर्वात मान लेते हैं। ये दूसरा माध्यम सघन है, कांच हो सकता है, पानी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ म्यू2 यानी कहने का मतलब कि दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, तो प्रथम माध्यम के सापेक्ष। तो म्यू2 निकालते हैं, तो दूसरका का अपवर्तनांक म्यू2 बटा म्यू1। अब हम देखते हैं म्यू2 बराबर म्यू2 यानी म्यू2 का अपवर्तनांक हम देखे थे कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, निर्वात में प्रकाश का चाल बटा अन्य माध्यम में प्रकाश के चाल। तो म्यू2 क्या है, दूसरे माध्यम का चाल है। तो हम लिख सकते हैं कि निर्वात में, यहाँ लिख सकते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल को हम मान लेते हैं, निर्वात में प्रकाश के चाल को हम मान लेते हैं C0। तो निर्वात में प्रकाश के चाल, ये माध्यम दूसरा के लिए देख रहे हैं, तो निर्वात में प्रकाश के चाल C0, और अन्य माध्यम में प्रकाश के चाल को हमने मान लिए C2, दूसरे माध्यम के लिए देख रहे हैं, बटा म्यू1 पहले माध्यम के लिए। निर्वात में प्रकाश का चाल कितना, C0, और पहले माध्यम में प्रकाश का चाल कितना जगह, C1। अब यहाँ से 4 बट्टा है, सबसे ऊपर सबसे नीचे, तो ये कितना हो जाएगा, म्यू2 यह सबसे ऊपर सबसे नीचे, तो C1 गुने C0 अब बटा C0 गुने C2, C0 कट गया, तो हो जाएगा म्यू2 बटा C1 बटा C2। यानी कहने का मतलब हुआ कि प्रथम माध्यम में प्रकाश का चाल C1 और दूसरे माध्यम में प्रकाश का चाल C2 है।
अब इसी प्रकार यह हम दूसरा का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष देखे थे। अब हम क्या करते हैं कि पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष देखेंगे, तो इसी प्रकार देखेंगे। तो यह हो जाएगा μ12 बराबर, यह C1 था तो यह ऊपर हो जाएगा C2/C1। अब इन परिस्थितियों में हम दोनों का क्या करते हैं, गुणनफल निकालते हैं। तो μ21 गुने μ12 का वैल्यू कितना हो जाएगा, C1/C2। इधर हो जाएगा μ12 C2/C1, C1 कट गया, C2 कट गया, तो यहाँ हो जाएगा μ12 बराबर 1। अब हम निकालते हैं इसका वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, μ21 बराबर 1/μ12। यानी कहने का मतलब हुआ कि दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष बराबर है 1/ पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरा के सापेक्ष। तो इस प्रकार से हम सापेक्षिक अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक दोनों टॉपिक का कर दिए, खत्म किए।